हमारे देश की महान वीरांगनाओं की सूची में अहिल्याबाई, रानी दुर्गावती, रानी लक्ष्मीबाई जैसा एक नाम और है जिसे बहुत ही कम लोग जानते हैं। आज हम उसी नाम और उसकी शौर्य गाथा से आपको अवगत कराने जा रहे हैं। 1600 ईस्वी में उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र के चौंदकोट पट्टी के गुराड़ गांव से वीरबाला तीलू रौतेली 15 से 22 वर्ष की आयु के बीच 7 युद्ध लड़ने वाली संभवतः विश्व की एकमात्र वीरांगना है। परंतु देवभूमि उत्तराखंड की रानी लक्ष्मीबाई कही जाने वाली तीलू रौतेली इतिहास के पन्नों में से कहीं खोसी गई है। छत्रपति शिवाजी के सेना नायक श्री गुरु गौरीनाथ को अपना सेनापति बना और रानी लक्ष्मीबाई की तरह एक फुर्तीली घोड़ी और 2 जाबाज सहेलियों को साथ ले इस वीरांगना ने दुश्मनों को खूब धूल चटाई। तीलू रौतेली का मूल नाम तिलोत्तमा देवी था। इसका जन्म 8 अगस्त 1661 को ग्राम गुराड़ चौंदकोट के भूप सिंह रावत तथा मैणावती रानी के घर में हुआ। तीलू के 2 भाई भक्तू और पतवा थे। तीलू रौतेली ने अपने बचपन का अधिकांश समय भीरोखाल के कांडामल्ला गांव में बिताया। 15 वर्ष की आयु में ईडा चौंदकोट के थोकदार भूम्या सिंह नेगी के पुत्र भवानी सिंह के साथ धूमधाम से तीलू की सगाई कर दी गई। 15 वर्ष की होते होते गुरु शिबू पोखरियाल ने तीलू को घुड़सवारी और तलवारबाजी में निपुण कर दिया था। उस समय गढ़ नरेशों और कत्यूरियों के बीच पारस्परिक प्रतिद्वंदिता चल रही थी। कत्यूरी नरेश धामदेव ने जब खैरागढ़ पर आक्रमण किया तो गढ़ नरेश मानशाह वहां की रक्षा की जिम्मेदारी भूप सिंह को सौंपकर स्वयं चांदपुर गढ़ी में आ गए। भूप सिंह ने डटकर आक्रमणकारियों का मुकाबला किया, परंतु इस युद्ध में वह अपने दोनों बेटे और तीलू के मंगेतर के साथ वीरतापूर्वक लड़ते हुए शहीद हो गए। कुछ ही दिनों में कांडा गांव में कौथिग लगा। इन सभी घटनाओं से अनजान तीलू कौथिग में जाने की जिद करने लगी तो मां ने रोते हुए ताना मारा, तीलू तू कैसी है रे? तुझे अपने भाइयों की याद नहीं आती? तेरे पिता का प्रतिशोध कौन लेगा रे? जा रणभूमि में जा और अपने भाई की मौत का बदला ले सकती है क्या? फिर खेलना कौथिग। मां के कटु वचनों को सुनकर उसने कत्यूरियों से प्रतिशोध लेने का तथा खैरागढ़ सहित अपने समीपवर्ती क्षेत्रों को आक्रमणकारियों से मुक्त कराने का प्रण लिया। तीलू रौतेली ने अपने मामा रामू भंडारी, सलाहकार शिवदत्त पोखरियाल व सहेली देवली व बेलू तथा घिमडू आदि के संग मिलकर एक सेना का गठन किया। श्री गुरु गौरीनाथ के मार्गदर्शन से हजारों युवकों ने प्रशिक्षण लेकर छापामारी युद्ध कौशल सीखा। शस्त्रों से लैस सैनिकों तथा बिंदुली नाम की घोड़ी और अपनी 2 प्रमुख सहेलियों को साथ लेकर युद्ध भूमि के लिए तीलू ने प्रस्थान किया। पुरुष वेश में तीलू ने छापामारी युद्ध में सबसे पहले खैरागढ़ को कत्यूरियों से मुक्त कराया। खैरागढ़ से आगे बढ़कर उसने उमटागढ़ी को जीता। इसके पश्चात वह अपने दल बल के साथ सल्ट महादेव जा पहुंची। तीलू सल्ट को जीतकर भिलंग भौण की तरफ चल पड़ी, परंतु दुर्भाग्य से तीलू की दोनों अंगरक्षक सखियों को इस युद्ध में अपने प्राणों की आहुति देनी पड़ी। कुमाऊं में जहां बेलू शहीद हुई उस स्थान का नाम बेलाघाट और देवली के शहीद स्थल को देघाट कहते हैं। सराईखेत के युद्ध में तीलू ने कत्यूरी योद्धाओं को गाजर मूली की तरह काट डाला और अपने पिता और भाइयों की मौत का बदला लिया। यहीं पर उसकी घोड़ी बिंदुली भी शत्रुओं का शिकार हो गई। वापसी में घर लौटते हुए एक दिन तल्ला कांडा शिविर के निकट पूर्वी नयार नदी तट पर तीलू जलपान कर रही थी कि तभी शत्रुओं के एक सैनिक रामू रजवार ने धोखे से तीलू पर तलवार का वार कर दिया। तीलू के बलिदानी रक्त से पूरी नदी का पानी लाल हो गया। तीलू की याद में आज भी कांडा ग्राम में भीरोखाल क्षेत्र के निवासी हर वर्ष कौथिग आयोजित करते हैं। ढोल दमाऊं के साथ तीलू रौतेली की प्रतिमा का पूजन किया जाता है। चौंदकोट क्षेत्र के तल्ला गुराड़ में तीलू रौतेली का घर आज खंडर बनकर रह गया है। तीलू रौतेली के पराक्रम की शौर्य गाथा महज पहाड़ तक ही सीमित रह गई है। जरूरत है तो ऐसे महान योद्धा के रणकौशल, समर्पण और देशभक्ति को प्रकाश में लाने की, तीलू रौतेली के जन्मस्थल का विकास करने की और पूरे विश्व को हमारे उत्तराखंड की वीर पुत्री से अवगत कराने की, जिससे लोग खास करके महिलाएं उनके व्यक्तित्व से प्रेरणा पा सकें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और आप चाहते हैं कि वीरांगना तीलू रौतेली की अमर गाथा इतिहास के पन्नों पर स्वर्ण अक्षरों में अंकित हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें।